Good afternoon, students. Again, I welcome you all in SST class. Student, today we will discuss our chapter number 13, Our Rights and Duties. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 13 रहेगा हमारा ये। सेशन को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी कंटेंट है, वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या हमारी जो सरकार है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यू नो दैट अ गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नीड ऑफ इट्स पीपल। गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग होते हैं उनकी देखभाल करती है, फिर उनकी नीड के अकॉर्डिंग जैसी भी आवश्यकताएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग उन नीड्स को फुलफिल करती है। In many countries, including India, citizens have certain rights, just as the prefect is responsible for protecting the rights of his fellow students. A government too is responsible for protecting the rights of its people. हमारी जो सरकार होती है वो क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है, या फिर जो भी राइट्स होते हैं हमारे, या जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए, या हमें जिस तरीके से प्रोटेक्शन चाहिए होती है, प्रोटेक्शन मीन्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं उनको फुलफिल करती हैं, मीन्स बेसिक पीपल्स की, या फिर नीड्स अकॉर्डिंग टू द पीपल। अपार्ट फ्रॉम दिस, द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स लॉज एंड इंश्योर दैट दीज लॉज आर फॉलोड बाय द पीपल। गवर्नमेंट, सरकार क्या करती है, नियम कानून बनाती है और साथ में ये भी इंश्योर करते हैं कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो उनको मानते हैं या नहीं, या फिर मान रहे हैं या नहीं, उन चीज़ को अप्लाई भी करते हैं। हाउएवर द गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑल पावरफुल. It is true that a government has certain powers which is it can use to make people obey the laws, but it does not implies that a government can make any law that takes away the basic rights of its citizen. जो सरकार जो भी नियम बनाती है, नियम बनाने के बाद जो भी राइट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग की अकॉर्डिंग टू नीड के हिसाब से, दूसरा क्या है कि जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो लॉज बनाए गए हैं उनको क्या किया जाता है, उन्हीं को अप्लाई किया जाता है, या फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे के जो भी मोरल वैल्यूज़ होती हैं उन चीज़ों को कंप्लीट किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स व्हेन इट मेक्स अ लॉ। गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं नियम कानून बनाने के, दिस सेट ऑफ रूल्स हैज़ बीन कंपेल्ड एंड इंक्लूडिंग इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो नियम कानून हैं, उनको कंपेल किया गया हमारे डॉक्यूमेंट में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, जिसको भारत का संविधान बोला गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसको किसने लिखा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट वॉज ड्राफ्ट बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और B.R. अम्बेडकर। Our constitution was adopted on 26 November 1949. जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 में क्या अडॉप्ट किया गया था, और इफेक्ट में मीन्स पावर में कब आया, 26 जनवरी 1950 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री, मीन्स इसको सुप्रीम लॉ ऑफ पावर बोला गया है, या सुप्रीम लॉ माना गया है हमारे देश के लिए। वाई इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो क्यों महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, या फिर जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यू मे हैव वंडर्ड वेयर द गवर्नमेंट गेट्स इट्स पावर फ्रॉम टू मेक लॉज एंड चेक दैट पीपल ओबे देम। जहाँ पे नियम कानून बनाते हैं गवर्नमेंट, कोई भी सरकार हमारे नियम कानून बनाती है, तो वो ये भी चेक करती है कि हमारे जो लोग हैं या वहाँ की जनता है उन नियम कानून को मान रही है या नहीं। इट गेट्स दिस पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, रिटन रिकॉर्ड है हमारा,
उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी नियम कानून पारित किए जाते हैं बेसिकली। द कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस हाउ द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान ये बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट या सरकार बनाई जाती है। दूसरा क्या है, इट टेल्स द गवर्नमेंट व्हाट इट कैन डू। साथ ही ये भी बताते हैं कि जो सरकार है वो क्या कर सकती है, एंड व्हाट कैन इट कैन नॉट डू, और क्या वो नहीं कर सकती। एंड प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग ऑल पावर्स। और साथ ही क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है जो भी ऑल पावर्स हैं उन सब चीज़ों को। यू हैव रीड दैट द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव सर्टेन राइट्स। जैसे संविधान में ये भी लिखा होता है जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो, जैसे क्या है, अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में क्या है, बेसिकली जो वोटिंग करता है, वोटिंग करने के लिए उसकी एज 18 ईयर्स हो चुकी हो इस तरीके से, और वो भारत का नागरिक हो इस तरीके से, सिटीजनशिप होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए। दीज राइट्स आर गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे राइट्स क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए हैं या फिर हमें भारतीय संविधान में मिले हैं। द फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? द फंडामेंटल राइट्स आर प्रिविलिंग्स given to every citizen by the Constitution of India. These rights are necessary to help people become better citizen. फंडामेंटल राइट्स में कुछ प्रिविलेंस दिए गए हैं जिसके थ्रू क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें लोगों की भलाई के लिए या फिर सिटीजनशिप को बेटरमेंट तरीके से या फिर बेटर तरीके से वो सर्वाइव कर सके एनवायरनमेंट में। इफ़ एनी वन टेक अवे आवर राइट वी कैन गो टू द कोर्ट। अगर कोई भी हमारे खिलाफ जाए या फिर जो भी नियम कानून के खिलाफ जाता है तो आप उसको कोर्ट में भी ला सकते हैं या फिर कोर्ट में भी उसको ले जा सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो कीप इन माइंड दीज राइट्स ऑफ द सिटीजन व्हेन इट मेक्स लॉ। जब भी जो भी नियम कानून बनाया जाता है तो उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि वो ऐसा तो नहीं ह्यूमन राइट्स के अपोजिशन में हो। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द राइट्स दैट वी इंजॉय। If we only enjoy our rights but do not perform any duties, अगर हम सिर्फ enjoy करते रहेंगे तो क्या होगा, हम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे। There will be chaos and disorder in the country। तो क्या होगा, हमारा जो देश है उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं पे डिसफंक्शनिंग होगी या फिर कहीं ना कहीं पे मतभेद भी हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं पे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। Therefore the Constitution of India has laid down सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर द सिटीजन, सम ऑफ देम आर गिवन। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर भारत के संविधान में ऑलरेडी गिवन हैं। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओबे लॉज ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा क्या है, जो उसके नियम हैं या फिर जो भी लॉज हैं उनको क्या करना है, फुलफिल करना है या फिर उनको ओबे करना है, उनकी ही ओबेडेंस को मानना है। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें अपने राष्ट्रीय झंडा जिसको तिरंगा बोलते हैं, ट्राई कलर बोलते हैं, और नेशनल एंथम को भी उसका सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारा जो देश है वो विविधता में एकता की बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में कई तरीके के कल्चर हैं, कई तरीके का पहनावा है, कई तरीके की बोलचाल है, खान पान बहुत तरीके का है। तो क्या है, हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। वी मस्ट हैव द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस। हमें अपने देश में जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसकी मदद करनी चाहिए नेशनल क्राइसिस में। जैसे कई बार कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, आपदा की ड्यूरेशन में हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट। साथ ही में अपने एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स को लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी। जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को, जैसे स्कूल में है कई स्टूडेंट सीट तोड़ देते हैं या फिर कई सारे नुकसान कर देते हैं, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी पे जैसे कई लोग पान वगैरह खा के थूक देते हैं, या रोडवेज़ हैं तो उनकी बस की सीट फाड़ देते हैं। तो इन सब चीज़ों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें डैमेज नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ट्रीट ऑल सिटीज़न एज इक्वल एंड शुड फॉलो नॉन वायलेंस। हमें सभी सिटीज़न जो भी लोग हैं उन सबको इक्वल मानना चाहिए और नॉन वायलेंस यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट पॉलिसीज से हैं बेसिकली।
आवर कॉन्स्टिट्यूशन had laid down some guidelines for the government to govern in a better way। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान में कुछ गवर्नमेंट के लिए रूल्स हैं या फिर गवर्नमेंट के थ्रू एक गाइडलाइंस हैं। बेसिकली दिस गाइडलाइंस आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। आवर गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू फॉलो दीज गाइडलाइंस वाइल मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज एंड पुट अ लॉ इनटू प्रैक्टिस। जो भी गाइडलाइन जारी की गई होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग नियम कानून को बनाया जाता है, नई पॉलिसीज़ को बनाया जाता है, फिर उसको अप्लाई भी किया जाता है। However, it may not be possible for the government to ensure all of these completely. Citizen cannot go to a court if the directive principles are not followed by the government। अगर directive principles follow नहीं किए गए तो जो citizens हैं वो कोर्ट में नहीं जा सकते। Some of the directive principles are given below। फर्स्ट है प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि जो बच्चा है 14 साल से अगर कम उम्र का है उसको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं या फिर जो भी पुअर सेक्शन के हैं उनको क्या एजुकेशन के लिए कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि स्कूल में वजीफ़ा वगैरह मिलता है या स्कॉलरशिप मिलती है, जो भी तो स्कॉलरशिप उन पुअर स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। प्रिवेंट ऑल लेबर एंड प्रोवाइड बोथ मैन एंड वुमेन सेम अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क। जो भी गरीब बच्चे हैं तो उनको चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, उन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए काम करने के लिए। अगर कोई भी काम है तो वो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैन को मिल गया वुमेन को नहीं मिला, तो वहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा, वहाँ पे एक तरीके से रूढ़िबद्धता हो जाएगी कि हाँ जेंट्स को मिल गया और लेडीज़ को काम नहीं दिया गया। स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। कुछ हमारे की टर्म्स हैं। फर्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री बोला गया है हमारे भारतीय संविधान को। द कॉन्स्टिट्यूशन टेल द गवर्नमेंट व्हाट इट कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट डू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, भारतीय संविधान ये बताता है कि उसमें क्या सरकार कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव बीन सम फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन के लिए, तो उनको डिस्क्राइब किया गया है। व्हेन द फंडामेंटल राइट्स आर टेकन अवे पीपल कैन गो टू द कोर्ट। अगर फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग कोई भी परफॉर्म नहीं किया जा रहा वर्क, तो जो लोग हैं, जनता है, वो कोर्ट में जा सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन सर्टन फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर द सिटीजन। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दिया गया है जो सिटीजन्स के लिए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। सो स्टूडेंट इस सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको अपनी एक्सरसाइजेस फाइंड करनी है, फाइंड करके मुझे सेंड करना है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।